और अब बात करते हैं इंडिगो संकट की। इंडिगो संकट को लेकर नागरिक उड्डयन मंत्रालय अब सख्त दिख रहा है और इंडिगो के सीईओ को एक बार फिर से तलब किया गया है। डीजीसीए की 4 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी के सामने आज फिर इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्ट्स को पेशी के लिए बुलाया गया है। सूत्रों के मुताबिक इंडिगो के घोटालों की जांच को लेकर डीजीसीए की कमेटी उनसे सवाल जवाब कर सकती है। इससे पहले कल इंडिगो के सीईओ और अधिकारियों ने उड़ान संचालन और भर्तियों को लेकर रिपोर्ट पेश की थी। तो आज जांच कमेटी के सामने इंडिगो के सीईओ की पेशी होगी। क्या हुआ था वो विस्तृत अपने जो सवाल उनसे पूछे गए उनके जवाब होंगे और पीटर एल्बर्ट्स खुद बुलाए गए हैं, उनसे सवाल जवाब आज होने वाले हैं। कल भी पेशी थी, तो अब रोजाना ऐसा लगता है कि पेशी के लिए उनको बुलाया जा रहा है और डीजीसीए बहुत जो है सख्त दिखाई दे रहा है। संवाददाता करिश्मा मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। करिश्मा, जिस तरीके से इस पूरे मामले को हैंडल किया है डीजीसीए ने, बहुत ढिलाई शुरू से ही बढ़ती गई है। अब पूरा संकट लगभग खत्म होने के नजदीक है, तब एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन जो भुक्तभोगी कस्टमर्स हैं उनको सिर्फ रिफंड से तो काम नहीं चलेगा ना, आपको संज्ञान लेना पड़ेगा उस एक एक कस्टमर का जो कई कई दिन तक एयरपोर्ट पर थे। जी, इनफैक्ट आज जो नई डेवलपमेंट आई है वो ये है कि डीजीसीए ने फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर्स को भी निकाल दिया है। जो 4 फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर्स इंडिगो में होते हैं, ये हम जिस तरीके से फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर का रोल देखते हैं उन्हें हम आईज एंड ईयर्स ऑफ डीजीसीए ही बोलते हैं कि रेगुलेटर ही इंडिगो एयरलाइन में अपने 4 लोगों को लगाता है। और आज उन्होंने उनको भी सैक किया है, जो एक एग्जाम्पल सेट किया है कि शायद इंटरनली इश्यूज हो रहे थे और इसे डिसीजन लेना बहुत इम्पोर्टेंट था। आपकी बात में बिल्कुल सहमति रखती हूँ कि कंज्यूमर्स को इससे क्या फायदा होगा। कंज्यूमर्स को सिर्फ वाउचर से तो नहीं छोड़ सकते, जैसे कि आपने सुना सिविल एविएशन मिनिस्टर ने भी ये बात कल बोली कि एक्शन लिया जाएगा, इंश्योर किया जाएगा। जी करिश्मा, बने रहे हमारे साथ। इस बीच में कल एजेंडा में खुद मंत्री पहुंचे थे, आज तक एजेंडा का हिस्सा बने। उनसे सवाल पूछा गया था इंडिगो संकट पर और उसके समाधान को लेकर। आज तक एजेंडे में आए तो नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने इस पर खुलकर बातचीत, कहा कि जो संकट हुआ वो इंडिगो के अंदरूनी परेशानियों के चलते हुआ। क्या हुआ है कि सिविल एविएशन मिनिस्टर की रात की नींद खत्म हो गई है। 4 और 5 दिसंबर को क्या हुआ कि एक दिन में 1600 फ्लाइट 1600 फ्लाइट्स ऑफ इंडिगो गॉट कैंसल्ड विद इन 24 आवर्स और इतने लोगों को इतनी परेशानी हुई। पहले आप सॉरी कहना चाहेंगे, किसको जवाब दे रखते हैं, हु इज अकाउंटेबल, क्या हुआ उस दिन? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ये इंडिगो का क्राइसिस हुआ है ये ग्रॉस मिसमैनेजमेंट ऑफ इंडिगो है। उनके इंटरनल क्रू रोस्टरिंग सिस्टम जो ठीक चलना चाहिए था, जो उनके हिसाब से ही उन्होंने कंप्लायंस लिया था कि न्यू गाइडलाइंस के तहत या जो भी सेफ्टी नॉर्म्स है उसके तहत जो कंप्लायंस लिया उन्होंने, तो उसके तहत वो ठीक चलना चाहिए था। तो उन्होंने अपने अंदर जो इंटरनल क्रू रोस्टरिंग मैनेजमेंट का जो है उसमें गड़बड़ी करी। उसके वजह से एक टम्बलिंग ब्लॉक की तरह ऑपरेशंस 3rd को 4th को 5th को हमने जो कैंसिलेशंस देखे या डिलेज एट एयरपोर्ट्स देखे वो सब देखने को मिला। तो डेफिनेटली द फर्स्ट थिंग दैट आई वुड वांट टू मेक इट वेरी वेरी क्लियर इज दैट द मिस्टेक लाइज एट इंडिगो एंड देयर मैनेजमेंट, हाउ दे हैव डन द रोस्टर, हाउ दे हैव मैनेज्ड द ऑपरेशंस। So that is the first mistake that they have done.